सभी उपन्यास और कहानियां उनके संबंधित लेखकों और प्रकाशकों की संपत्ति है। ये वीडियो केवल शैक्षिकी और टिप्पणी उद्देश्यों के लिए है और मूल रचना पढ़ने का विकल्प नहीं होना चाहिए। उद्धरणों और संदर्भों के लिए फेयर यूज लागू होता है। अध्याय 176 पुनरुत्थान के बीच का रहस्य। इस समय सभी मानव मार्शल किंग्स मदद नहीं कर सका, लेकिन तुरंत 10 साल की उम्र महसूस कर सकता है। अंत में क्या इस भाग्य से बचना अभी भी असंभव है? केवल 7 दिन बचे हैं। इन 7 दिनों के भीतर कुलीन प्रतिभा के साथ लेने के लायक चुने और फिर उन्हें निश्चित शहर के स्थान पर युद्ध के माध्यम से परिवहन करें। परिवार के सदस्यों को भी साथ लाया जाने की अनुमति है। बेस नंबर 1 सीधे खाली हो जाएगा। अन्य सुपर बेस और बड़े अड्डों के लिए उन्हें अपने आप विशाल डोमेन में प्रवेश करने, अस्तित्व के लिए तैयार होने और हमारे आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए सूचित करें। छोटे अड्डों के लिए पर्याप्त समय नहीं है, हमें अस्थायी रूप से उन्हें छोड़ देना चाहिए। लुओ यू की आवाज अभी भी पानी के रूप में शांत रही। सभी कार्यों के लिए एक उपयुक्त बहस ढूंढना सुनिश्चित करें। मानवता के बीच द्रव्यमान का कारण न बने। हाँ, सिटी लॉर्ड। सभी मार्शल किंग स्तरीय व्यक्तियों ने भारी हिलाया। सुपर बेस और बड़े अड्डों में अभी भी विशाल डोमेन के लिए टेलीपोर्टेशन सरणी थी। इसके अलावा उनके परिवारों में काफी विशिष्ट प्रतिभा भी थे, इसलिए उनके पास पर्याप्त कारण और बचने का अवसर था। लेकिन छोटे अड्डों में न तो टेलीपोर्टेशन सरणी और न ही विशेष रूप से उत्कृष्ट प्रतिभाएं थीं। कोई रास्ता नहीं था, उन्हें केवल त्याग दिया जा सकता था। दुनिया भर में 10,008 मानव आधार थे। छोटे आधार बहुमत थे। कुल मिलाकर छोटे अड्डों की आबादी वैश्विक मानव आबादी के लगभग 70% के लिए जिम्मेदार है। और बेस नंबर 1 के भीतर भी सुपर बेस और बड़े अड्डों के भीतर हर किसी को खाली करने के लिए असंभव था। इसका मतलब था कि लगभग 99% मानवता को त्याग दिया जाएगा। 1% से भी कम सफलतापूर्वक विशाल डोमेन तक पहुंचने में सक्षम है और अस्तित्व के एक टुकड़े को समझने में सक्षम है। सिटी लॉर्ड, वास्तव में हमारे पास अभी भी एक और विकल्प है, क्यों इसे आजमाएं? मेन कियानजेंग मदद नहीं कर सका, लेकिन बोलो राजा सू, वर्तमान में उनके पास मौजूद क्षमता के साथ कोई भी प्रमुख बल उसे भर्ती करने के लिए कोई खर्च नहीं छोड़ने के लिए तैयार होगा। जब तक वह उनमें से किसी एक में शामिल होने के इच्छुक है, हम पूरी तरह से सिवु कबीले को खत्म करने के लिए मजबूर शक्ति का लाभ उठा सकते हैं। ये सुनकर कई मार्शल किंग्स की आंखें जलाई गईं, महसूस कर रही कि यह विधि संभव थी। वे स्वयं भी बलों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उनकी योग्यता को देखते हुए वे 5 महान गठजोड़ की तरह प्रमुख शक्तियों में प्रवेश नहीं कर सके। यहाँ तक कि अगर वे शामिल होने में कामयाब रहे तो उनके पास कोई कहना नहीं होगा। अकेले किसी को सिवु कबीले को खत्म करने में मदद करने के लिए कहें। सू जियाओबाई अलग थी। उन्होंने भ्रम के टॉवर की 104वीं मंजिल को पहले ही मंजूरी दे दी थी और पहले पूरे वर्चुअल नेट में सबसे चमकदार राक्षसी प्रतिभा को रैंक किया गया था। उसके साथ एक शब्द के साथ एक सिवु कबीले को पहुंचने का उल्लेख न करें, यहाँ तक कि 10 सिवु कुल भी नहीं होंगे समस्या। यह विचार मैंने 1000 साल पहले इसका सोचा था, लेकिन मैं केवल इतना कह सकता हूँ, ये व्यवहारी नहीं है। ठीक है, बैठक खत्म हो गई है। समय समाप्त हो रहा है। तुरंत चयन के लिए तैयारी शुरू करें। लुओ यू ने सीधे मेन कियानजेंग के सुझाव को खारिज कर दिया। हर कोई छोड़ सकता है। राजा सू, कृपया रहें। मेरे पास आपके साथ चर्चा करने के लिए कुछ है। यद्यपि मेन कियानजेंग और अन्य भ्रम से भरे हुए थे, ये समझने में असमर्थ थे कि लुओ यू ने बात करने के बाद यह सुझाव क्यों खारिज कर दिया गया था। वे केवल अनुपालन कर सकते थे। जल्द ही केंद्रीय युद्ध रणनीति बैठक कक्ष में हर कोई छोड़ दिया था। केवल सू जियाओबाई और लुओ यू बने रहे। लुओ यू ने अपनी उंगली को फहराया और आध्यात्मिक ऊर्जा से बना एक ध्वनिरोधी बाधा उन दोनों को ढेर किया। किंग सू, आप शायद बहुत उत्सुक हैं क्यों मैंने उस प्रस्ताव को अभी खारिज कर दिया है ना? लुओ यू ने सू जियाओबाई को देखा, थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर ऊपर खड़ा हो गया और खिड़की के पास चला गया। आधार संख्या 1 के पूर्ण पैनोरमा पर बाहर निकल गया। आप एक बार 101वीं मंजिल पर पहुंचे और एक प्रतिभा भी थी जिनके 5 महान गठजोड़ भर्ती के लिए लड़े थे। आपको किसी कारण का सामना करना होगा जिसने आपको छोड़ने के लिए मजबूर किया है, अन्यथा सिवु कबीला आज भी खतरा नहीं होगा। सू शाओबाई हल्के से मुस्कुराया। ये सही है। सौभाग्य से मैंने उस समय सत्य की खोज की और उस विचार को त्याग दिया। अन्यथा आज हम जो पृथ्वी देखते हैं वह पृथ्वी नहीं होगी, बल्कि एक बंजर भूमि, लाशों का एक पहाड़ और खून का एक पहाड़ जो मैं स्पष्ट रूप से कल्पना कर सकता हूँ। मेरी आंखों के साथ भी बंद हो गया। लुओ यू की टकटकी गहरी बढ़ी। क्या आप जानते हैं क्यों सिवु कबीले पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए इतना दृढ़ संकल्प क्यों है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूँ। सू जियाओबाई की आंखें चमक गईं। इससे पहले लुओ यू के शब्दों से उन्होंने पहले ही सुना था कि सिवु कबीले में मार्शल सम्राट स्तर के अस्तित्व थे जो उन्हें परेशान करते थे। अगर उनके पास पहले से ही मार्शल सम्राट थे तो वे अभी भी पृथ्वी को क्यों कोवेट करेंगे? क्योंकि पृथ्वी के भीतर एक पुनरुत्थान के बीज तारांकन मौजूद है। तारांकन पुनरुद्धार बीज पुनरुत्थान के बीज में बदल गया, लुओ यू ने कहा। पुनरुत्थान बीज। सू जियाओबाई की आंखें चमकती हैं। सिवु कबीले के जीवन शास्त्र पृथ्वी पर मरने के बाद वे अभी भी विशाल डोमेन में पुनर्जीवित हो सकते हैं। क्या यह इससे संबंधित है?
वास्तव में, लुओ यू ने सिर हिलाया। पृथ्वी वास्तव में एक माइक्रो वर्ल्ड स्पेस है जो विशाल डोमेन से स्वतंत्र है। लेकिन क्या हमें इसे अच्छी किस्मत या बुरी किस्मत कहनी चाहिए? अगर यह सौभाग्य है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के विश्वकोर अनगिनत इंच के विकास के बाद किसी भी तरह से एक अस्तित्व में एक खगोलीय ग्रेड खजाने की तुलना में बदल गया है। और वो पुनरुत्थान बीज है। जो कोई भी पृथ्वी के विश्वकोर को परिष्कृत करता है, अनिवार्य रूप से लगभग एक अमर शाश्वत अनंत पुनरुत्थान बीज प्राप्त करेगा। लेकिन अगर यह बुरी किस्मत है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि पुनरुत्थान बीज एक दिव्य ग्रेड खजाने के बराबर है। हम केवल प्राणियों को बस इसके पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। एक निर्दोष व्यक्ति को एक कीमती मणि लेकर परेशानी हो जाती है। ऐसे खजाने के ऊपर बैठे शक्तिहीन प्राणियों का एक गुच्छा अनिवार्य रूप से अन्य जातियों की पुत्रेस आंखों को आकर्षित करेगा। सेवु कबीले इस रहस्य को खोजने वाले पहले व्यक्ति थे और मैं दूसरा था। विश्वकोर, शरीर को उजागर, सेलेस्टियल ग्रेड खजाना। सु जियाओबाई ने कई कीवर्ड पकड़े जिन्होंने अपनी रुचि को पिक्चर किया। सिटी लॉर्ड लुओ, तो आप सिर्फ खुद को दुनिया को परिष्कृत क्यों नहीं करते? यदि ऐसा खजाना सुरक्षित है तो मानवता को इतने खतरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या यह अद्भुत नहीं होगा? सु जियाओबाई ने कहा, मैं वास्तव में विश्वकोर को परिष्कृत करने की योग्यता प्राप्त करता हूं। जो भी मार्शल सम्राट स्तर तक पहुंचता है वह योग्यता है। लेकिन इसे परिष्कृत करना ऐसा कुछ नहीं है जो थोड़े समय में पूरा हो सकता है। अगर मैं इसे प्रयास करना चाहता था तो इसमें कम से कम 30,000 साल लगेंगे। तब तक प्रक्रिया से पहले भी खत्म हो जाता है। स्थानिक दरार पहले से ही पूरी तरह से खोला जाएगा और सेवु कबीले के मार्शल सम्राटों ने मुझे बहुत पहले मार डाले होंगे। लुओ यू ने एक आत्मा मजाकिया हंसी को छोड़ दिया। 30,000 साल। सु जियाओबाई ने गुप्त रूप से अपनी जीभ पर क्लिक किया। एक विश्वकोर को परिष्कृत करना उस लंबे समय तक लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि लुओ यू ने इसे प्रयास नहीं किया। लेकिन दूसरे विचार पर यह समझ में आया, आखिरकार यह एक खजाना था जो निकट अमरत्व प्रदान कर सकता था। यह उचित था कि इसे परिष्कृत करने के लिए इतना समय की आवश्यकता होगी। और एक और छुपा कारण है कि मैंने राजा मेंग के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। क्योंकि मैं एक मानव हूं जो पृथ्वी के प्राकृतिक कानूनों द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो यदि स्थानिक दरार केवल चौथी स्तरीय मार्शल किंग्स को गुजरने की इजाजत देता है तो भी मैं अपनी खेती को दबा सकता हूं और स्वतंत्र रूप से वापस आ सकता हूं। लेकिन सेवु कबीले ऐसा नहीं कर सकता है। उन्हें पृथ्वी के प्राकृतिक कानूनों से खारिज कर दिया जाता है। यहां तक कि अगर वे अपनी खेती में प्रवेश करने के लिए दबाते हैं तो उन्हें पृथ्वी के कानूनों से दृढ़ता से पीछे छोड़ दिया जाएगा और अंततः स्थानिक तूफान में खो गया, पूरी तरह नष्ट हो गया। इस प्रकार उनके लिए प्रवेश करने के लिए उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि पृथ्वी पूरी तरह से खोला न जाए या मानव रक्त में नहाया। सेवु लाइफ फॉर्म जो पहले प्रवेश करने में कामयाब रहे थे उन्हें मानव रक्त में नहाया गया था, जैसा कि उन क्रूर जानवरों को जारी किया गया था। मानव रक्त में नहाया। सु शाओबाई की ब्राउज कसकर फंस गई। वर्तमान में केवल सेवु कबीले पुनरुत्थान के बीज के बारे में जानता है। लेकिन एक बार जब आप एक और शक्ति की तलाश करते हैं तो उन्हें सेवु कबीले को मिटा देने के लिए कहने के लिए क्या आपको लगता है कि सेवु कबीले मरने से पहले जो कुछ भी हो चुके हैं उसके साथ प्रतिशोध नहीं करेंगे? और एक बार वह रहस्य उजागर हो जाने के बाद पृथ्वी खोई जा रही पृथ्वी एक छोटी बात होगी असली परिणाम। मुझे विश्वास है कि आप इसे स्वयं कल्पना कर सकते हैं। लुओ यू के शांत शब्दों ने एक आश्चर्यजनक अंधेरे और क्रूरता का खुलासा किया। यदि इस मामले को सार्वजनिक किया गया था तो सभी बलों और सभी लोग पुनरुत्थान के बीच के लिए मानवता पर अपनी आंखें ठीक कर देंगे। एक खजाना कलाकृति के लिए तुलनीय। उस समय न केवल पृथ्वी की विश्वकोर लेकिन सभी मानवता को बर्बाद कर दिया जाएगा। अध्याय 177 सम्राट ग्रेट समय विशेषता तकनीक अवशेष। तो अब आपको समझना चाहिए कि मैंने राजा मेंग के प्रस्ताव से इनकार क्यों किया है ना? लुओ यू ने चिल्लाया। सु शाओबाई चुपचाप चिल्लाया। संख्या एक मानव के रूप में लुओ यू ने बहुत दूर किया था, बहुत दूर। पृथ्वी को त्यागना केवल मानवता के अभिजात वर्ग का एक हिस्सा लेना और सभ्यता की एक स्पार्क को छोड़कर अंतिम उपाय और असहायता की कार्रवाई थी। इसने सु जियाओबाई को अनैच्छिक रूप से गहरा सम्मान महसूस किया। पृथ्वी को अब रक्षा नहीं किया जा सकता है राजा सु। कारण मैंने आपको इन मामलों की सच्चाई बताने के अलावा क्योंकि मेरे पास आपसे पूछने का एक और पक्ष है। लुओ यू ने सु जियाओबाई को गंभीरता से देखा। कृपया बोलो। सु शाओबाई भी पूरी तरह से सीधे। आपकी प्रतिभा 1,00,000 गुना बेहतर है जो मैंने वापस किया था। पृथ्वी की मानवता के बीच आप जैसे किसी व्यक्ति को उभरने के लिए मुझे अतुलनीय खुशी से भर देता है। क्या आप जानते हैं, असल में मैंने हमेशा एक सपना देखा है, एक दिन मैं व्यक्तिगत रूप से एक मानव बल स्थापित कर सकता हूं जो इसे 10,000 कुलों की रैंकिंग पर बना सकता है, जो महान अमर कुलों, पवित्र कुलों के साथ खड़ा हो सकता है और यहां तक कि 5 महान गठजोड़ों को भी प्रतिद्वंद्वी बना रहा है। मैं पृथ्वी की मानवता का नाम वास्तव में विशाल डोमेन में गूंजता था। लेकिन अंतहीन प्रयासों में डालने के बाद भी मैं अभी भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने से अविश्वसनीय रूप से लंबा रास्ता हूं। और अब मैं पृथ्वी की सभ्यता को भी सुरक्षित नहीं कर सकता। मैं केवल विशाल डोमेन में मानवता की आग का एक हिस्सा ले सकता हूं। इसके अलावा आपको थोड़ा जानना चाहिए कि विशाल डोमेन कितना खतरनाक है।
मुझे डर है कि एक दिन निषिद्ध शहर अचानक मिटा दिया जा सकता है, पूरी तरह से एक निशान के बिना गायब हो सकता है। आपको विशाल डोमेन के भीतर खतरों को कभी कम नहीं समझना चाहिए। मैंने सुना है और यहां तक कि देखा गया है अनगिनत ऐसी त्रासदी। यदि आपने इसे 10,000 क्लैन रैंकिंग पर नहीं बनाया है तो हर दिन शक्तिशाली प्राणियों द्वारा कत्ल करने का जोखिम होता है। इसलिए मानव सभ्यता की निरंतरता के लिए और सपने के लिए मैं पूरा नहीं कर सका। मैं आपसे विनती करता हूं, विशाल डोमेन के भीतर किसी भी मौजूदा बल में शामिल न हो। इसके बजाय पृथ्वी की मानवता से संबंधित एक नई शक्ति बनाएं, उन्हें नेतृत्व करें और विशाल डोमेन के बहुत चरम पर चढ़ें। इस बिंदु तक बोलते हुए लुओ यू पूरी तरह से और सू जियाओबाई को गहराई से झुका। लुओ यू बहुत अच्छी तरह से जानता था सू शाओबाई की क्षमता के साथ विशाल डोमेन के भीतर कोई बल उन्हें भर्ती करने के लिए सख्त लड़ने के लिए सख्त हो जाएगा। सुगर्धात्मक पुरस्कारों की पेशकश कर रहा है। सू जियाओबाई से इन सभी को मना करने के लिए, खरोंच से अपनी ताकत बनाने के लिए, उसे पहाड़ों को फेंकने के लिए कहने से अलग नहीं था। सोने और चांदी और अपने हाथों से बंजर चट्टान के माध्यम से एक रास्ता बनाने के लिए चुने। मुझे पता है कि मेरा अनुरोध कुछ हद तक अत्यधिक है, इसलिए यहाँ एक छोटा मुआवजा है। मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। लुओ यू ने एक स्थानिक अंगूठी निकाली और हल्के से मुस्कुराया। इस स्थानिक अंगूठी में वे खजाने हैं जिन्हें मैंने कई वर्षों से जमा किया है। मूल रूप से अगर आप मेरे निषिद्ध शहर में शामिल होने के लिए सहमत हैं तो मैं इसे एक स्वागतयोग्य उपहार के रूप में उपयोग करने का इरादा रखता हूं। लेकिन अब मैंने अपने दिमाग को बदल दिया है। निषिद्ध शहर के भीतर अपनी क्षमता को दफनाने के बजाय आपके लिए मानवता की एक शाखा स्थापित करना बेहतर है। भले ही एक दिन निषिद्ध शहर गिरता है, जब तक आप जीवित रहते हैं मानवता जीवित रहती है। भगवान लुओ, आपके शब्द बहुत भारी हैं। सू जियाओबाई की नजर जटिल हो गई। लुओ यू ने वास्तव में अपने दिल के नीचे से अपनी क्षमता की प्रशंसा की। भले ही वह सबसे कठिन, सबसे खतरनाक और बाधा से भरा पथ का प्रस्ताव दे रहा था, फिर भी यह कहा जाना था ये सू शाओबाई के लिए सबसे उपयुक्त रास्ता था। किसी भी मौजूदा ताकतों में शामिल नहीं हो रहा है, अकेले बढ़ रहा है, शिखर सम्मेलन की पूरी दौड़ का नेतृत्व कर रहा है। केवल ऐसा करके सुई जियाओबाई की पृथ्वी बिखरने की क्षमता को दफन होने से बचने के लिए। इसके अलावा लुओ यू खुद के लिए ऐसा नहीं कर रहा था, वह पूरी मानव जाति की निरंतरता के लिए ऐसा कर रहा था। असल में आपके बिना पूछने के लिए मैं किसी भी बल में शामिल नहीं होता। मैं पहले से ही इस निर्णय को बहुत पहले कर दूंगा। सू जियाओबाई ने कहा। हा, यह अद्भुत है। लुओ यू उज्ज्वल मुस्कुराया। फिर इसे स्वीकार करें। इस स्थानिक अंगूठी के अंदर 2 राजा ग्रेड की खेती तकनीकें हैं जिन्हें मैंने कई वर्षों तक प्राप्त किया था। अब तक मैंने केवल 2 राजा ग्रेड तकनीकों को सीखने में कामयाब रहे हैं। मुझे पता है कि आपके पास पहले से ही 3 राजा ग्रेड तकनीकें हैं, लेकिन इनके साथ आपकी ताकत निश्चित रूप से एक उच्च स्तर पर चढ़ जाएगी। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक अतिरिक्त विशेष उपहार तैयार किया है। क्या आप जानते हैं कि मैं अन्य सभी मनुष्यों को पार करने में सक्षम क्यों था और मार्शल सम्राट स्तर इतनी जल्दी पहुंचने में सक्षम था? ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि मेरी प्रतिभा स्वर्ग रक्षा थी, लेकिन क्योंकि जब मैंने पहली बार विशाल डोमेन में प्रवेश किया था तो मुझे सिवु कबीले ने खोजा था। निराशा में अपने पीछा से भागने के दौरान मैं गलती से एक क्रूर भूमि में ठोकर खाए और विशाल भाग्य से आधा संत मार्शल सम्राट विरासत प्राप्त किया। क्योंकि विरासत बहुत प्राचीन था, इसकी अधिकांश जानकारी समय से दूर पहनी गई थी, इसलिए मैंने केवल इसका एक छोटा सा हिस्सा प्राप्त करने में कामयाब रहा। फिर भी अभी भी उस छोटे हिस्से के साथ मैं हर किसी को पार करने में सक्षम था और पहले स्तरीय सम्राट के माध्यम से तोड़ने में सक्षम था। दायित्व विरासत के बीच एक सम्राट ग्रेड तकनीक का एक टुकड़ा भी था, और यह तकनीक कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप वर्चुअल नेटवर्क पर भी खरीद सकते हैं, क्योंकि यह एक सम्राट ग्रेड विशेषता तकनीक है और इसकी विशेषता समय है। एक सम्राट ग्रेड समय विशेषता तकनीक। सू जियाओबाई के विद्यार्थियों ने अनैच्छिक रूप से इसे सुनकर अनुबंधित किया। समय और अंतरिक्ष गुण ये थे जहां तक सू शाओबाई जानता था, विशेषता खेती तकनीकों के बीच पूर्ण चोटी, और यह वास्तव में एक सम्राट ग्रेड तकनीक थी। भले ही यह सिर्फ एक टुकड़ा था, ये लाभ जो भी ला सकता था असंगत रूप से भयानक थे, लेकिन क्योंकि यह सम्राट ग्रेड समय विशेषता तकनीक इतनी गहराई से है, इसे समझने का भी उल्लेख नहीं करे। मैं जो लिखा था उसके एक शब्द को भी समझ नहीं सका। मैं अपने अर्थ को समझने में पूरी तरह से असमर्थ था। तो अब तक मैंने कोई प्रगति नहीं की है, लेकिन आप अविश्वसनीय समझ के साथ एक सहकर्मी प्रतिभा है। मेरे हाथों में ये खजाना बर्बाद हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा ये सिर्फ अपनी पूर्व महिमा के साथ फिर से चमक सकता है। किंग सू, ये सर्वोच्च सम्मान है जिसे मैं पेश कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे स्वीकार करेंगे। लुओ यू ने कहा। भगवान लुओ, जैसा कि मैंने अभी कहा है, यहाँ तक कि आप कुछ भी कहने के बिना मैं मानवता के लिए लड़ा होगा। आखिरकार मैं स्वयं पृथ्वी की मानवता का सदस्य हूँ। स्वाभाविक रूप से मुझे इसके लिए अपना हिस्सा करना चाहिए। सू शाओबाई लुओ यू के हाथ से स्थानिक अंगूठी को शांतिपूर्वक स्वीकार करते हुए बोलते थे। लेकिन चूंकि आपने ऐसी ईमानदारी दिखाई है, अगर मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है तो ये बहुत ही असुरक्षित होगा।
भले ही सू जियाओबेई ने बाहरी रूप से एक गंभीर अभिव्यक्ति को बनाए रखा, फिर भी वह पहले से ही खुशी से जंगली हंस रहा था। एक सम्राट ग्रेड समय विशेषता तकनीक। यह वास्तव में एक खजाना था जिसे आप वर्चुअल नेटवर्क पर भी नहीं खरीद सकते थे। वर्चुअल नेटवर्क पर आप जो उच्चतम खरीद सकते हैं वह सम्राट ग्रेड तकनीक थी और सम्राट ग्रेड विशेषता तकनीक भी थी। लेकिन समय और स्थान इन शीर्ष स्तरीय विशेषताओं उनकी तकनीकें कहीं भी नहीं थी। और अब उन्होंने वास्तव में एक ही झुकाव में एक प्राप्त किया, भले ही ये केवल एक टुकड़ा था। सू जियाओबाई विशाल आश्चर्य लाने के लिए यह पर्याप्त था। FCK। इतना ही नहीं, जब सू शाओबाई स्थानिक अंगूठी की सामग्री के माध्यम से अपने आध्यात्मिक भावना को आकस्मिक रूप से घुमाया, उसका हाथ मदद नहीं कर सका, लेकिन एक अभूतपूर्व प्रतिभा उसकी आंखों से बाहर निकल गई। वह लगभग उदारता से हंसने का विरोध नहीं कर सका। एक खजाना पहाड़, खजाने का एक पूरा पहाड़, सभी प्रकार के दुर्लभ खजाने, धातु संबंधी अयस्क, आत्मा हथियार, आध्यात्मिक कलाकृतियों, हर जगह कीमती वस्तुओं के ढेर पर ढेर। विशेष रूप से निम्न श्रेणी की भावना पत्थरों की संख्या, यह माउंट ताई के आधे से तुलनीय था। रूढ़िवादी बोलते हुए कम से कम कई मिलियन टुकड़े थे। उसने इसे अमीर मारा था। इस बार उसने वास्तव में इसे अमीर मारा था। है। अध्याय 178। एक सेकंड में मार्शल मास्टर के स्तर तक पहुंचे। सू शाओबाई बहुत खुश था। भले ही वह बहुत शांत रहना चाहता था, फिर भी वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एक मुस्कान को उसके मुंह के कोनों को रेंगने दे। सिटी लॉर्ड लुओ, मैं इस मामले को स्वीकार करता हूं। हालांकि विशाल डोमेन के बारे में कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सू जियाओबाई ने कहा। स्वतंत्र रूप से पूछो। लुओ यू मुस्कुराया। इसके तुरंत बाद सू जियाओबाई ने उन संदेहों को फेंक दिया जो उन्होंने लंबे समय से एक के लिए जमा किया था। उदाहरण के लिए, मार्शल सम्राट से ऊपर कौन सा दायरा है? लुओ यू के स्पष्टीकरण के अनुसार सू जियाओबाई ने सीखा कि मार्शल सम्राट से ऊपर मार्शल संत का दायरा है। मार्शल सेंट के ऊपर मार्शल अमर का दायरा है। ऊपर मार्शल अमृतल विशाल डोमेन का शिखर है। मार्शल सम्राट का दायरा। विशाल डोमेन में सक्रिय मार्शल सम्राट बेहद दुर्लभ थे। लगभग 10,000 वर्षों में किसी भी मार्शल सम्राटों को सक्रिय नहीं किया गया था। हर कोई जानता था कि मार्शल सम्राट मौजूद थे, ये सिर्फ इतना था कि पर्याप्त योग्य कुछ भी नहीं हुआ था ताकि उन्हें आसानी से प्रकट किया जा सके। उसके बाद सू जियाओबाई ने 10,000 क्लैन रैंकिंग के बारे में पूछा। 10,000 क्लैन रैंकिंग विभिन्न प्रमुख कुलों और गुटों के लिए विशाल डोमेन द्वारा व्यवस्थित लीडरबोर्ड थी। यह आधिकारिक तौर पर स्वर्गीय दाव द्वारा भी स्वीकार किया गया। कोई भी कबीला जो 10,000 कुलों में प्रवेश कर सकता है, स्वर्गीय दाव द्वारा दिए गए एक अदृश्य भाग्य में घिरा हुआ होगा। स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों की उनकी समझ तेजी से हो जाएगी और उनकी भविष्य की पीढ़ियों की प्रतिभा भी मजबूत होगी। अकेले ये समझाने के लिए पर्याप्त था कि क्यों इतने सारे कुलों ने 10,000 कुलों की रैंकिंग में तोड़ने के लिए दांत और नाखून क्यों लड़े। इतना ही नहीं, सू जियाओबाई ने कुछ गहन जानकारी भी सीखा। अभी हर किसी ने अमर कुलों और पवित्र कुलों के बारे में बात की और सहकर्मी प्रोडिजीज और पवित्र पुत्रों के बारे में बात की, लेकिन 10,000 कुलों की रैंकिंग पर शीर्ष 10 कुलों ने दूरस्थ सम्राटों द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्थापित सभी शाही कुलों की स्थापना की। वर्तमान में अनगिनत युग के माध्यम से पारित हो गई। शाही कुलों, अमर कुलों और पवित्र कुलों के बीच संघर्ष में आसानी से कदम नहीं उठाएंगे जब तक कि एक अपरिहार्य कीमती खजाना शाही कुलों को भी बनाने के लिए पर्याप्त तब तक प्रकट हुआ, या जब तक विशाल डोमेन को एक बड़ी आपदा का सामना नहीं किया जाता है तो वे बच नहीं सकते थे, केवल वे आगे आ जाएंगे। 5 महान गठबंधनों में 10,000 कुलों की रैंकिंग पर रैंकिंग भी थी, लेकिन उनकी रैंकिंग अपेक्षाकृत कम थी। वे शीर्ष 100 में भी नहीं टूटा था। 5 महान गठबंधन ने इसे शीर्ष 100 में भी नहीं बनाया। ये सुनकर सू जियाओबाई कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। उनकी समझ में 5 महान गठजोड़ इस तरह के विशाल क्षेत्रों को ढकते हैं और इस तरह के विशाल प्रभाव को बनाए रखते हैं। भले ही वे नंबर 1 नहीं थे, उन्हें कम से कम शीर्ष कुछ के बीच रैंक करना चाहिए, है ना? लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे वास्तव में 100वें स्थान के पीछे गिर गए। इससे पता चला कि वास्तव में 10,000 कुलों की रैंकिंग पर कुलों को डरावना था। उन अमर कुलों, पवित्र कुलों और शाही कुलों वास्तव में कोई मजाक नहीं था। लुओ यू के साथ चेक करने के बाद सू शाओबाई विशाल डोमेन की समझ और भी गहरा हो गया। जब वह बेस नंबर 1 पर सू फैमिली एस्टेट में लौट आया तो पूरी जगह चुप थी। हर कोई भूमिगत आश्रय में छिपा हुआ था। लिंगा, जियोबाई लांग, सू जियाओबाई की कॉल में सू लिंगर, जो संपत्ति के विला के तहत छिपा रहे थे, डोनफेंग परिवार के सदस्यों के साथ, सभी ने खुशी के अभिव्यक्तियों को दिखाया। भाई, लंबे समय के बाद भूमिगत आश्रय का दरवाजा खोला गया। सू लिंगर और विशाल जियोबाई लंबे समय तक उत्साह में पहुंचे और सू जियाओबाई की बाहों में खुद को फेंक दिया। मिस्टर सू, डोनफेंग रू और डोनफेंग परिवार के सदस्य भी उसे बधाई देने के लिए जल्दी से बाहर आए। हालांकि सू जियाओबाई को देखने पर वे मदद नहीं कर सके, लेकिन अपने दिल में झटका महसूस कर सकते हैं। वह फिर से मजबूत हो गया था और इस बार जिस शक्ति को वह निकाला गया था वह पहले से कहीं ज्यादा था। सू लिंगर और जियोबाई लंबे समय तक उनके निचले खेती के स्तर के साथ इसे समझ नहीं सका, लेकिन थोड़ी अधिक खेती वाले लोग इसे उत्सुक महसूस कर सकते हैं। क्या आप सही हैं? सू जियाओबाई ने मुस्कुराया और सू लिंगर के सिर को धक्का दिया।
भाई मैं ठीक हूँ। सु लिंगर ने चमकीले ढंग से बनी। लिंगर, मैंने हाल ही में एक विशेष खेती तकनीक सीखी है। यह आपको बहुत लाभ ला सकता है। अभी भी खड़े हो जाओ, अगर किसी भी पल में आप महसूस करते हैं कि आप इसे संभाल नहीं सकते हैं, तुरंत चिल्लाओ, समझे? सु शाओबाई निर्देश दिया। ठीक है। सु लिंगर ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। सु जियाओबाई ने धीरे से सु लिंगर के माथे पर अपनी इंडेक्स उंगली रखी। जियो बाई लंबे समय से उत्सुकता से देखा। डोनफेंग परिवार के सदस्यों को यह भी पता नहीं था कि सु जियाओबाई क्या कर रही थी। सिस्टम, एक क्लिक ऊर्जा हस्तांतरण शुरू करें। जैसे ही सु जियाओबाई ने आदेश दिया, उसकी सूचकांक उंगली शानदार ढंग से जलाई गई। आध्यात्मिक ऊर्जा की एक विशाल और शक्तिशाली वृद्धि सीधे सु लिंगर के शरीर में डाली गई। हाल की खेती के माध्यम से सु लिंगर पहले से ही एक उन्नत अर्ध योद्धा के स्तर तक पहुंच चुके थे। वह एक प्राथमिक योद्धा बनने से सिर्फ एक कदम दूर थी, लेकिन इस परिष्कृत आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह के साथ सु लिंगर की आभा अचानक आसमान से उछल गई, लहरों की तरह लहरें भेज रही है। प्राथमिक योद्धा, मध्यवर्ती योद्धा, उन्नत योद्धा, प्राथमिक मार्शल मास्टर, इंटरमीडिएट मार्शल मास्टर, उन्नत मार्शल मास्टर। एक आंख के झपकी में सु लिंगर की खेती आरा लगातार बढ़ी, उन्नत अर्ध योद्धा से उन्नत मार्शल मास्टर तक सीधे छलांग लगा दी। डोंगफैंग रू और डोंगफैंग परिवार के सभी सदस्यों डंबस्ट्रक थे। उन्नत अर्ध मार्शल कलाकार से उन्नत मार्शल मास्टर तक एक सेकंड, ये किस तरह का मजाक था? फिर भी सु लिंगर के आभा ने रुकना नहीं छोड़ा था। हर कोई अपनी ताकत में स्थिर चढ़ाई को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। लगभग 10 सेकंड बाद सु लिंगर की आभा फिर से बढ़ी। प्राथमिक मार्शल जनरल, 30 सेकंड बाद मध्यवर्ती मार्शल जनरल, 1 मिनट बाद उन्नत मार्शल जनरल। क्या यह अभी भी खत्म नहीं हुआ है? डोनफेंग परिवार के मार्शल कमांडर स्तरीय विशेषज्ञ भयभीत थे, क्योंकि ऊपर मार्शल जनरल मार्शल कमांडर था। जब वे मार्शल कमांडर स्तर तक पहुंच गए थे, तो उन्होंने कड़वाहट से लड़ा था, अनगिनत संसाधनों का उपभोग किया था, अंतहीन समय और ऊर्जा खर्च किया था, और अंततः इसे प्राप्त करने के लिए भयंकर जानवरों के खिलाफ क्रूर लड़ाई से बच निकला था। फिर भी वह इस तरह से उन्नत था। बूम, साधारण मार्शल कमांडर स्तर। ठीक है। केवल तब सु जियाओबाई ने अपना हाथ वापस ले लिया। वह पहले से ही डेमी भगवान मार्शल कमांडर के स्तर तक टूट चुके थे। लुओ यू के साथ चैट करते समय ये संचित खेती अंक इकट्ठे हुए थे। फिर भी 1 अरब से अधिक समय तक पहुंचने के समय त्वरण की वर्तमान गति के साथ कई घंटे की खेती किसी व्यक्ति को मार्शल कमांडर स्तर पर आसानी से धक्का देने के लिए पर्याप्त थी। अगर वह थोड़ा और समय जमा करने के लिए था, तो सु जियाओबाई भी सु लिंगर को अपने से अधिक स्तर तक धक्का दे सकती थी। भाई, मुझे अब बहुत हल्का लगता है। मेरी ताकत असाधारण रूप से शक्तिशाली हो गई है। सु लिंग ने अपनी आंखें खोली, उसकी सुंदर आंखें खुशी से चमकती हैं। वह असंख्य परिवर्तन महसूस कर सकती थी जो उसकी सफलता से आए थे। सिर्फ एक विचार के साथ उसका शरीर भी हवा में उतर सकता है। इसे साक्ष्य देना, डोनफेंग परिवार के सभी मार्शल कमांडर स्तरीय सदस्य मदद नहीं कर सके, लेकिन उनके विद्यार्थियों को थरथराएं और महसूस करें कि ठंडी ठंडी अपनी रीढ़ को क्रॉल करें। सु शाओबाई को देखते हुए उनकी आंखें केवल सम्मान और सम्मान के साथ भरे हुए थे, बल्कि गहरे सदमे और डर भी। इस तरह के एक आकस्मिक कदम के साथ वह एक साधारण मार्शल कमांडर बना सकता था। किस तरह का ईश्वरीय अर्थ ये था? लिंगर, आपको अभी यह सब नई शक्ति मिली है, इसलिए आप अभी तक पूरी तरह से अनुकूलित नहीं है। आपको इसका उपयोग करने के लिए कुछ समय लेने की आवश्यकता है। यहाँ मेरे पास आपके लिए संचारित करने के लिए कुछ और है। जैसा कि सु जियाओबाई ने बात की, उसने अपनी इंडेक्स उंगली को सु लिंगर के माथे पर फिर से रखा। फिर डोनफेंग परिवार के सदस्यों की आंखें एक बार फिर चौड़ी हो गईं। बूम, एक विश्व हिलाने वाले आभा के रूप में एक प्रेत एक अन्य कानून निर्माता सु लिंगर के पीछे दिखाई दिए। सूक्ष्म स्तर से कम अपरिवर्तनीय स्तर तक, महान अपरिवर्तनीय स्तर के लिए और पारदर्शी स्तर चाओ प्रशंसक जी के लिए। सु जियाओबाई ने अपनी सभी खेती तकनीकों को एक बार में वापस पकड़ने के बिना दोहराया और उन्हें सु लिंगर को प्रसारित किया। केवल एक चीज गायब, राजा स्तरीय तकनीक थी। कारण सरल था, वर्तमान में एक क्लिक अभ्यास सुविधा केवल अपरिवर्तनीय स्तर की तकनीकों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त रूप से अपग्रेड किया गया था। किंग स्तरीय तकनीकों को प्रेषित करने के लिए सिस्टम कार्यक्षमता को पहले 30 स्तर तक अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी। लेकिन फिर भी आकाश हिलाने वाले प्रेत और सु लिंगर की तेजी से बढ़ते आभा सीधे मार्शल भगवान और मार्शल किंग के स्तर तक बढ़ते हुए डोनफेंग परिवार को पूरी तरह से डमफॉल छोड़ने के लिए पर्याप्त थे। अध्याय 179, प्रतिभा पृथ्वी खजाने का एक बड़ा अधिग्रहण। जब सु शाओबाई अपनी उंगली कम हो गई, सु लिंगर अभी भी उसकी आंखें बंद कर दी, अपने शरीर पर विभिन्न रोशनी रेडिएटिंग। उसके पीछे कई आंकड़े उभरे, क्योंकि वह पूरी तरह से खेती तकनीक की जानकारी के विशाल प्रवाह में विसर्जित हो गई थी। उसके बगल में जियो बाइलांग पूरी तरह से डर गया था, अपने पंखों को फिसल रहा था और या आवाजों को बाहर निकालने इसकी आंखें लालसा से भरी हुई थी। प्रतीत होती थी, मैं भी यह चाहता हूँ। यहाँ आओ जियो बाइलांग। सु शाओबाई मुस्कुराया और उसके हाथ से लिया। जियो बाई ने तुरंत आज्ञाकारी रूप से अपने सिर को कम कर दिया। सु जियाओबाई ने धीरे से जियो बाई लंबे के माथे पर अपनी इंडेक्स उंगली को टैप किया।
एक बार फिर प्रकाश का एक विस्फोट हो गया। आजकल सभी प्रकार के क्रूर जानवर मांस का उपभोग करने के बाद जियो बाई लंबे समय से एक साधारण मार्शल कमांडर के स्तर तक पहुंच चुके थे। इसकी संरचना को मजबूत करने की वर्तमान दर पर मार्शल भगवान के दायरे तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। इस प्रकार यहां तक कि अगर सू जियाओबाई ने खेती के आधार को प्रसारित किया है तो इससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो इसके बजाय उन्होंने कुछ मानव प्रांतिक श्रेणी की खेती तकनीकों को प्रसारित करने का फैसला किया। केवल विशेषता आधारित खेती तकनीक संचारित की जा सकती है। सिस्टम प्रॉम्प्ट के अनुसार लक्ष्य केवल विशेषता खेती तकनीकों को स्वीकार कर सकता है। तत्काल सू जियाओबाई ने निर्णायक रूप से जियोबाई को सभी विशेषताओं की खेती तकनीकों को प्रसारित किया। जियोबाई के पीछे भारी ड्रैगन पंख लंबे समय से थरथरा और इसका शरीर आग, ठंड, बिजली, तूफान और यहां तक कि अंधेरे के साथ उभरा। यह है इतनी विशेषता खेती तकनीकें, मैं अपने आभा महसूस कर सकता हूं। अचानक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो रहा है। मेरे भगवान, वह वास्तव में क्रूर जानवरों को खेती तकनीकों को प्रेषित कर सकता है और उस पर विशेषता तकनीक। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। डोनफेंग परिवार के हर किसी को देखा जैसे उन्होंने एक भूत देखा था। उनके सामने ये दृश्य उनकी समझ को तोड़ने और लगातार अपने विश्व दृश्य को ताज़ा करने के लिए एक मानव को खेती के आधार को प्रेषित करना, तुरंत किसी दूसरे में सामान्य मार्शल कमांडर स्तर पर किसी को भी बढ़ावा देना पहले से ही आश्चर्यजनक था। अकेले इस तथ्य को छोड़ दे कि बाद में उन्होंने भारी मात्रा में भयानक तकनीकों को प्रसारित किया जो उन्हें भयभीत भी करते थे। अब यह और भी अपमानजनक था, वह वास्तव में मानव गुण खेती तकनीकों को क्रूर जानवरों को भेज सकता था। जब जियो बाई लांग और सू लिंगर दोनों अपने विसर्जित राज्यों से उभरे, उनकी ताकत को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दिया गया था। डोनफेंग परिवार के सदस्य सभी ईर्ष्या से भरे हुए थे। तुम बहुत यहां आओ। सू शाओबाई ने डोनफेंग परिवार के सदस्यों की ओर अपनी नजर बदल दी। श्री सू, सभी डोनफेंग परिवार के सदस्यों ने तुरंत झटके पर झुकाव किया क्योंकि वे एक घुटने पर घुटने टेकते थे। आज से बाकी सब कुछ छोड़ें और मेरे नाम के तहत पूरे आधार संख्या 1 में विभिन्न दुर्लभ खजाने और सामग्री खरीदना शुरू करें। इस सूची में सूचीबद्ध कुछ भी, ये सब मेरे लिए खरीदें। सू जियाओबाई ने एक लंबी सामग्री की सूची और एक स्थानिक अंगूठी ली, उन्हें डोनफेंग आरओ को सौंप दिया। इस स्थानिक अंगूठी के अंदर 100 ट्रिलियन भावना सिक्के हैं। दुर्लभ खजाने को खरीदने के लिए इसका उपयोग किया जाना है। यदि आप बाहर भागते हैं तो मुझे फिर से खोजें। मेरे पास केवल एक आवश्यकता है, सबसे कम कीमतों का उपयोग सबसे अधिक और सर्वोत्तम सामग्री खरीदने के लिए। समझा? 100 ट्रिलियन भावना सिक्के। डोनफेंग परिवार के कई सदस्य मदद नहीं कर सके, लेकिन उस नंबर को सुनने पर उनकी आंखों को चौड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अभी मेरी विधियां देखी हैं। जब तक आप इस कार्य को अच्छी तरह से पूरा करते हैं, तब तक आप भी लिंगर जैसे क्षेत्रों के माध्यम से बढ़ सकते हैं, तुरंत एक शीर्ष ग्रेड की खेती तकनीक प्राप्त कर सकते हैं और अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मार्शल देवताओं को मारने के लिए रैंक को छलांग लगाने में सक्षम होंगे, लेकिन कम से कम अपने साथियों के माध्यम से व्यापक कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ही सू जियाओबाई ने ये कहा, डोनफेंग परिवार मार्शल कमांडरों की आंखें तीव्र उत्साह से जला दी गई। सू जियाओबाई के लिए काम करना उनका सही कर्तव्य और उनका सम्मान था, लेकिन उन्हें हर औंस को ताकत और सरलता के लिए वास्तव में ड्राइव कर सकता है। लाभ था, उन्होंने पहले दृश्य को अपनी आंखों के साथ देखा था। सू लिंगर, एक उच्च स्तरीय अर्ध योद्धा, केवल 1 या 2 मिनट में था सीधे सामान्य मार्शल कमांडर स्तर तक पहुंच गया और अनगिनत भयानक तकनीक प्राप्त की। उसकी वर्तमान शक्ति भी उनकी पार हो गई। यद्यपि सू लिंगर अभी भी तकनीकी रूप से एक साधारण मार्शल कमांडर था, अगर वह उन्हें मिटा देना चाहती थी तो ये केवल तत्काल ले जाएगा। ऐसी शक्ति को कम करने का विरोध कोई भी नहीं कर सकता। और अब मौका उनके सामने सही था। वे इसे कैसे खजाना नहीं कर सकते। हाँ, डोनफेंग परिवार के सदस्यों ने एकजुट होकर उनकी आवाजों को जोर से जवाब दिया। डोनफेंग परिवार ने उस दिन कार्रवाई करना शुरू कर दिया। सू जियाओबाई के नाम के बैनर को उड़ाना। उन्होंने आधार संख्या 1, स्वर्गीय हथियार मंडप, खजाना गोली मंडप, जानवर खजाने के मंडप को साफ करने के लिए सभी प्रकार के दुर्लभ खजाने को खरीदना शुरू कर दिया। सभी साफ हो गए थे। विभिन्न जिलों में काले बाजारों में भी एक प्रमुख स्वीप का अनुभव हुआ। चाहे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म या निजी बिक्री, हर जगह आप देखे गए थे। आप दुर्लभ खजाने को खरीदने वाले डोनफेंग परिवार के सदस्यों को देख सकते थे। किसी और के साथ इन तुच्छ मामलों से निपटने के लिए वास्तव में अलग है। खरीद को संभालने के लिए डोनफेंग परिवार के सदस्यों को भेजने के बाद सू शाओबाई स्वाभाविक रूप से आराम और निस्संदेह महसूस किया। छाया की खुफिया बहुत सरल थी, इसे बाहर नहीं भेजा जा सका, लेकिन डोनफेंग परिवार के सदस्य नौकरी के लिए पूरी तरह से अनुकूल थे। उन्होंने सभी को रक्त की शपथ ली थी और पूरी तरह से वफादार थे, इसलिए सू जियाओबाई को गबन, किकबैक या धन के साथ भागने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। साथ ही उन्होंने जानबूझकर सू लिंगर और जियोबाई लंबे समय तक अपनी संचरण तकनीकों का प्रदर्शन किया था उनके सामने। ठीक है, सफलतापूर्वक बिजली के लिए अपने गहन लालसा को हलचल। सू शाओबाई के बिना उनकी निगरानी करने की जरूरत है, वे अपने सभी के लिए कार्य पूरा करने के लिए दे देंगे। परम मानव पावरहाउस की अपेक्षा के अनुसार मार्शल सम्राट स्तर पर एक महान व्यक्ति।
उसकी उदारता वास्तव में आश्चर्यजनक है। सु शाओबाई भावना के साथ स्थानिक अंगूठी में जो लू यू ने उसे दिया था, वहां कुल 580 ट्रिलियन भावना सिक्के थे। यदि निचले ग्रेड प्राइवेट पत्थरों में परिवर्तित हो तो यह वास्तव में 580,000 टुकड़े होगा। और यदि खेती के बिंदुओं में आदान प्रदान किया जाता है तो यह आसानी से लगभग 500,000 अंक पैदा कर सकता है। इससे पता चला कि एक मार्शल सम्राट की नींव कैसे डरावनी थी। यदि विशाल डोमेन के मार्शल सम्राट इस अमीर हैं, तो मार्शल किंग्स को और भी खराब नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा लगता है कि मुझे अब से विशाल डोमेन में गरीबों की सहायता करने के लिए अमीरों को लूटने का एक अच्छा दौर बनाना होगा। सु शाओबाई व्यापक रूप से ग्रिंड। अमीर वे मार्शल किंग्स थे, गरीब खुद थे। हत्या और लूटपोट विशाल डोमेन में आम था। जब तक आपके पास ताकत थी तब तक आपके खिलाफ कदम उठाने के लिए आप कुछ निर्दयी पात्रों को ले सकते हैं। और विशाल डोमेन की तरह एक जगह में, जब तक कि आपके द्वारा मारे गए व्यक्ति को अमर कुलों, पवित्र कुलों या 5 प्रमुख गठजोड़ से संबंधित एक बड़ी पृष्ठभूमि की तरह नहीं था, कोई भी आपको शिकार करने से परेशान नहीं होगा। अब 100 ट्रिलियन को बढ़ाने के लिए बाहर निकाला गया है सामग्री सिस्टम कार्यों को अपग्रेड करने के लिए अभी भी 480 ट्रिलियन बाकी है। सही समय, अब मैं ऑटो शिकार को फिर से अपग्रेड कर सकता हूं। जब से ऑटो शिकार ने कब्जे क्षमता को अनलॉक कर दिया तो ये सु जियाओबाई के दिमाग में भगवान स्तरीय धोखा बन गया था, कोई प्रतियोगिता नहीं। एक पल में यह 10 गुना से अधिक तक ताकत बढ़ा सकता है, जिससे किसी तीसरे स्तर के चरण में चौथे स्तरीय चरण तक पहुंचने की अनुमति मिलती है और यहां तक कि चौथे स्तरीय विरोधियों को दबाने लगती है। और वह सिर्फ 15 छाया के साथ था। भविष्य में एक बार छाया की संख्या में 20, 30, 40 तक बढ़ी, जब विलय हो गया उसकी ताकत छलांग और सीमाओं से खामियों को पार करेगी। सबसे अच्छा हिस्सा, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं था, केवल एक ही लागत 24 घंटे का कूलडाउन था। कोई असाधारण अपग्रेडिंग ऑटो शिकार मूल रूप से सु जियाओबाई की विस्फोटक शक्ति को बढ़ावा देने का सबसे सरल तरीका था। कोई अन्य धोखा तुलना नहीं कर सकता। 5.7 ट्रिलियन ऑटो शिकार को स्तर 16 तक अपग्रेड किया गया, छाया गणना 16 हो गई। 17.2 ट्रिलियन ऑटो शिकार को स्तर 17 तक अपग्रेड किया गया, छाया गणना 17 तक बढ़ गई। 51.6 ट्रिलियन ऑटो शिकार को बढ़ाया गया है, स्तर 18 तक उन्नत, छाया गणना 18 हो गई। 154.9 ट्रिलियन ऑटो शिकार को स्तर 19 तक अपग्रेड किया गया, छाया गणना 19 हो गई। अध्याय 180 उन्नयन और संवर्धन। आगे बढ़ते हुए स्तर 20 तक पहुंचने के लिए 4 क्वाड्रिलियन सु जियाओबाई के पास पर्याप्त पैसा नहीं था। लेकिन जब सु जियाओबाई ने एक क्लिक ऑटो शिकार स्थान में दिखाई देने वाली 4 नई छायाएं देखीं, तो वह जानता था कि पैसे व्यर्थ में खर्च नहीं किए गए थे। दुर्भाग्यवश सभी छाया वर्तमान में कूलडाउन में थी। अन्यथा सु शाओबाई निश्चित रूप से सभी छायाओं को पहले से अनुभव करने के लिए बुलाया होगा कि उसकी ताकत 19 छाया के साथ कितनी ताकत हो जाएगी। मेरे पास अभी भी लगभग 250 ट्रिलियन बचे हैं। ऑटो खेती और ऑटो अभ्यास को अभी के लिए तत्काल आवश्यकता नहीं है। एक क्लिक वृद्धि और एक क्लिक संश्लेषण भी इस समय अपग्रेड मांगों को दबाकर नहीं है। लेकिन ऑटो संग्रह और ऑटो खनन, इन सभी को अपग्रेड किया जा सकता है। सु शाओबाई ने अभी सबसे अधिक कमी की कौन सी कमीन सामग्री थी? डोनफेंग परिवार में 100 ट्रिलियन फेंकने का कारण उन्हें दुर्लभ जड़ी बूटियों और खजाने के सभी प्रकारों को खत्म करने के लिए, अपनी तकनीकों को बढ़ाने और विस्मरण ब्रेकर को मजबूत करने के लिए आवश्यक सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए ठीक था। 213 संवर्धन वर्तमान में छाया सम्मेलन और नई तकनीकों के अलावा सु शाओबाई की ताकत को बहुत बढ़ाने के लिए सबसे प्रत्यक्ष तरीका है। इस प्रकार सु शाओबाई बिना पैसे को जला देने में संकोच नहीं किया, जितना संभव हो सके कई सामग्रियों को भंडारित करने के लिए निर्धारित किया गया। सामग्री, ऑटो संग्रह और ऑटो खनन के सबसे प्रत्यक्ष स्रोतों के रूप में उनके स्तर जितना अधिक होगा उतना ही अधिक रिटर्न। 1.6 ट्रिलियन कटौती, ऑटो संग्रह अंतरिक्ष स्तर 11 तक अपग्रेड किया गया, खजाने की संख्या के गोबलिन की संख्या 11 हो गई। 6.7 ट्रिलियन कटौती, ऑटो संग्रह अंतरिक्ष स्तर 12 तक अपग्रेड किया गया, खजाने के शिकार गोबलिन्स की संख्या 12 हो गई। 26.8 ट्रिलियन कटौती, ऑटो संग्रह अंतरिक्ष को स्तर 13 तक अपग्रेड किया गया, खजाने के शिकार गोबलिन की संख्या 13 हो गई। 107 ट्रिलियन कटौती, ऑटो संग्रह अंतरिक्ष को स्तर 14 तक अपग्रेड किया गया, खजाना शिकार गोबलिन्स की संख्या 14 हो गई। 62.5 ट्रिलियन कटौती, ऑटो खनन अंतरिक्ष 11 स्तर तक अपग्रेड किया गया, खनन गोबलिन्स की संख्या 11 हो गई। इस बिंदु पर 480 ट्रिलियन सु जियाओबाई हाथ में 46 ट्रिलियन हो गया था। उन्होंने सिस्टम फंक्शंस को अपग्रेड करना जारी नहीं रखा, लेकिन इस पैसे को विशाल डोमेन में एक प्रमुख ढांचे के लिए अपनी प्रारंभिक पूंजी के रूप में रखने की योजना बनाई। बेस नंबर 1 पर डोनफेंग परिवार अधिग्रहण के साथ उनकी मदद करेगा। उसके लिए वह भी निष्क्रिय नहीं होगा। एक बार छाया ठंडा हो जाने के बाद वह सीधे विशाल डोमेन में स्थानिक दरार पार करेगा। एक बड़ा शहर खोजें और फिर एक क्लिक कीमिया का उपयोग करें और धन में पागलपन के लिए एक क्लिक फोर्जिंग का उपयोग करें। बेशक सु शाओबाई भी वर्चुअल नेटवर्क के लिए एक और यात्रा करने का इरादा है, कुछ और राजा स्तरीय तकनीकों को छीनने के लिए 105वीं मंजिल तक तूफान।
यदि संभव हो तो सम्राट स्तरीय तकनीक पर हाथ प्राप्त करना केक पर टुकड़े हो जाएगा। अब जब अधिकांश पैसे बिताए गए हैं तो दो राजा स्तरीय तकनीकों का एक अच्छा नजर रखने का समय है। शहर लॉर्ड लुओ ने मुझे उपहार दिया और सम्राट स्तरीय समय विशेषता तकनीक खंड। सु जियाओबाई ने खेती मैनुअल की 3 मूल प्रतियां ली। उनमें से 2 काफी मोटा राजा स्तरीय तकनीकें थी। एक राजा स्तरीय शरीर परिष्करण तकनीक थी जो भौतिक बचाव को मजबूत करने में विशेषज्ञता, गोल्डन ब्रून स्वास्थ्य स्क्रॉल को मजबूत करने में विशेषज्ञता प्राप्त करती है। दूसरा राजा स्तरीय सोने की विशेषता तकनीक थी जो कठोरता को बढ़ावा देने जुआनजन इंद्रधनुष प्रकाश पवित्र शास्त्र को बढ़ावा दे रही थी। और तीसरा, केवल तीसरे कुछ पेज, एक सु शाओबाई सबसे अधिक एक सम्राट स्तरीय समय विशेषता तकनीक टुकड़ा इतिहास समय के लिए प्रतिष्ठित था। समय का इतिहास काफी दिलचस्प नाम। मुझे सावधानी से इसका अध्ययन करना होगा और देखें कि कैसे रहस्य एक समय विशेषता तकनीक के भीतर झूठ बोलते हैं। सु शाओबाई ने तुरंत इतिहास खोला और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। हालांकि उसने जल्दी से अपने भौं को फेंक दिया। सम्राट स्तरीय तकनीकें बहुत अस्पष्ट थीं, बहुत गहरा, समझना बहुत मुश्किल था। भले ही उन्होंने अब विभिन्न स्तरों की 100 से अधिक तकनीकों में महारत हासिल की थी और बिना किसी अतिशयोक्ति के एक तकनीक ग्रैंड मास्टर कहा जा सकता था। इस समय विशेषता तकनीक के सामने वो पूरी तरह से नुकसान में, पूरी तरह से अनजान था। उन्होंने हर एक चरित्र को पहचाना, लेकिन जब एक साथ फंसे हुए वो पूरी तरह उलझन में था, यह नहीं जानता कि क्या हो रहा था। उसे भी संदेह था कि शायद पात्रों का क्रम गलत था। इस प्रकार सभी 24 पृष्ठों के माध्यम से पढ़ने के बाद वह एक ही टुकड़े को समझने के बिना अंधेरे में पूरी तरह से बने रहे। कोई आश्चर्य नहीं कि सिटी लॉर्ड लुओ ने इतने लंबे समय तक इसे बिना किसी परिणाम के अध्ययन किया। एक सम्राट स्तरीय समय विशेषता तकनीक वास्तव में कुछ सामान्य लोगों को समझ नहीं सकती है। सु शाओबाई मदद नहीं कर सका, लेकिन आखिरकार लुओ यू पहले स्तरीय सम्राट स्तर पर था, फिर भी वह इसे समझ में नहीं आ सका। चूंकि सु शाओबाई अभी तक पहले स्तरीय मारियल सम्राट स्तर तक नहीं पहुंचा था, स्वाभाविक रूप से यह समझने के लिए और भी असंभव था। अच्छी बात यह है कि मेरे पास एक क्लिक अभ्यास स्थान है, मेरे दिमाग को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, अन्यथा मैं शायद सिरदर्द से मर जाऊंगा। बिना किसी हिचकिचाहट के सु जियाओबाई ने अभ्यास स्लॉट में समय के इतिहास को रखा। हालांकि क्योंकि इतिहास का इतिहास वर्चुअल नेटवर्क से प्राप्त नहीं किया गया था और अपूर्ण भी था, सु जियाओबाई सीधे इसे सही नहीं कर सका और केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकता था। सिस्टम, इस इतिहास के लिए समय के लिए मूल स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? सु जियाओबाई ने पूछा। जब तक यह मूल स्तर तक पहुंच गया तब तक ये पहले से ही सु जियाओबाई को जबरदस्त लाभ लाएगा। 30 दिनों की जरूरत है। सिस्टम के जवाब की सुनवाई पर सु जियाओबाई ने अपना भौं उठाया। 30 दिन। वर्तमान में अपने एक क्लिक प्रशिक्षण स्थान का समय त्वरण 33.55 मिलियन गुना तक पहुंच गया था, जिसका अर्थ है एक साधारण मार्शल कलाकार के लिए 90,000 साल की अंतर्दृष्टि के एक दिन के प्रशिक्षण के एक दिन के बराबर। और 30 दिन ये 2.7 मिलियन से अधिक वर्षों से अधिक था। एक सम्राट स्तरीय समय विशेषता तकनीक को 2.7 मिलियन से अधिक वर्षों की आवश्यकता होती है, जो कि कौन सहन कर सकता है? सिवु कबीले का आक्रमण 7 दिनों से भी कम दूरी पर है। मुझे पर्याप्त आत्मा सिक्कों को तुरंत भंडार करना चाहिए और तुरंत एक क्लिक प्रशिक्षण को स्तर 30 तक ले जाना चाहिए। इस तरह मैं सिर्फ एक दिन में इतिहास मास्टर कर सकता था। सु जियाओबाई की आंखें चमकती हैं। सम्राट स्तरीय समय विशेषता तकनीक का महत्व किसी भी शब्द की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की एक शीर्ष स्तरीय विशेषता अच्छी तरह से अपने सबसे महान ट्रम्प कार्ड बन सकती है और भविष्य में समर्थन बन सकती है, इसलिए जितनी जल्दी उसने इसे प्राप्त किया बेहतर। लेकिन जल्दबाजी अपशिष्ट स्थिर और विधिवत प्रगति करने का तरीका है। छाया अभी भी ठंडा हो रही थी और जैसे ही शाओबाई के विशाल डोमेन में उद्यम करने के लिए सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड के रूप में, स्वाभाविक रूप से यह स्थानिक दरार के माध्यम से पार करने से पहले कूलडाउन की प्रतीक्षा करने के लिए सबसे सुरक्षित था। इसके बाद सु जियाओबाई ने 2 राजा स्तरीय तकनीकों को अभ्यास स्थान में रखने में थोड़ा समय बिताया। यह स्पष्ट था कि इन 2 राजा स्तरीय तकनीकों को वर्चुअल नेटवर्क से लुओ यू द्वारा अधिग्रहित किया गया था, क्योंकि उनकी प्रगति बेहद तेज थी। यह उच्चतम स्तर तक पहुंचने से पहले लंबे समय तक नहीं ले पाएगा। अब एनहांसमेंट पर ध्यान केंद्रित करने का समय। पहली चीजें पहले, विस्मरण ब्रेकर को बढ़ाया जाना चाहिए। सु शाओबाई जल्दी से एक क्लिक संवर्धन इंटरफेस खींच लिया। इसमें कोई इनकार नहीं किया गया था। उच्च ग्रेड दिव्य हथियारों के लिए आवश्यक वृद्धि सामग्री वास्तव में बेतुका असाधारण थी। उनमें से कई लोग पृथ्वी पर भी मौजूद नहीं थे। सौभाग्य से लुओ यू द्वारा प्रतिभाशाली स्थानिक अंगूठी थी। यह आसानी से कुछ भौतिक अंतराल में भरे हुए हैं। पिंग, वृद्धि सफल, विस्मरण ब्रेकर जोड़ 1। सामग्री केवल एक संवर्धन के लिए पर्याप्त थी, लेकिन सु शाओबाई पहले से ही बहुत संतुष्ट था। इसका मतलब था कि उसकी हमला शक्ति एक बार फिर से कहीं अधिक डरावनी होगी। अगला राजा स्तरीय तकनीकें हैं। हालांकि रेरल के दुर्लभ में वृद्धि की गई वृद्धि सामग्री के बीच में उनमें से कुछ ने पहले भी नहीं सुना था। इस तकनीक की आवश्यक सामग्री है और ऐसा ही यह भी करता है। उत्कृष्ट, उन्हें सभी बढ़ाएं। अभी सु शाओबाई मूल रूप से मिलान टाइल खेल रहा था, प्रत्येक तकनीक को इसे आजमाने के लिए रख रहा था।
ये देखते हुए कि कौन से लोगों को पहले बढ़ाया जा सकता है। जब भी संभव हो के दर्शन के लिए होल्डिंग, क्योंकि हर वृद्धि सु के लिए ताकत में तेज बढ़ावा दिया गया था। शाओबाई पिंग वृद्धि सफल 10 दिशाओं विनाश ब्लेड जोड़ 1 पिंग संवर्धन सफल रक्त क्रोध जोड़ 1 जलाने की सच्ची कला पिंग वृद्धि सफल सर्वोच्च शुद्ध यान तकनीक जोड़ 1 उद्धरण चिन्ह